हमारे सांसद विधायक साथीगण, प्रभारी अधिकारीगण, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सभी स्तर के मतलब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण, ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण, शहरों में वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण और गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यगण, बहनों और भाइयों, पिछले 2 महीनों में हमने लगातार दिन और रात मेहनत की है। सभी अधिकारी मित्र भी आज जुड़े हुए हैं, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी और अलग अलग स्तर के हमारे सभी नीचे तक के कर्मचारी, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, एएनएम, पटवारी, अलग अलग विभागों के सारे कर्मचारी और अधिकारी, और मैं सच कहूं तो पूरे प्रदेश में इन 2 महीने में अनथक परिश्रम किया है। एक ऐसी त्रासदी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के रूप में हमने बीच में भुगती कि जिसके जख्म शायद कभी मिट नहीं पाएंगे। हमने अपनों के दर्द को देखा है, हमने अपनों को बिछुड़ते हुए भी देखा है। वो दिन भी हमें याद है जब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिनों रात हम लोग सोए नहीं। एक नहीं, अनेकों कष्ट और कठिनाइयों से हम गुजरे, लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है और मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं। गांव के भी क्राइसिस मैनेजमेंट के भाइयों बहनों को, शहर के भी, ब्लॉक के, जिले के सभी साथियों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक अद्भुत प्रयोग अपने मध्य प्रदेश का, जिसमें सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर एक हो गया। एक अभिनव प्रयोग अपना। सरकार अकेली नहीं लड़ेगी, हमने तय किया। सरकार और समाज साथ मिलकर लड़ेंगे। और आज मुझे कहते हुए असीम संतोष है कि हर एक ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ किया और अब सब मिलकर एकजुट होकर एक टीम के रूप में काम करते रहे। इसके कारण आज ये स्थिति बनी कि कोरोना संक्रमण पर मध्य प्रदेश में हमने लगभग काबू पा लिया। आज अगर आप देखें तो कोविड संक्रमण की दृष्टि से देश में भी मध्य प्रदेश आखिरी पायदान पे खड़ा है। कल जो टेस्ट हुए थे, भारी संख्या में टेस्ट होने के बावजूद भी 75,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद भी पॉजिटिव केस आए 1640। देश के डेली केस लोड में मध्य प्रदेश का योगदान अब सबसे कम है, 1.4%। देश के राज्यों में सबसे कम योगदान अब हमारा है। एक समय था जब एक्टिव केस की संख्या बढ़ के 1,11,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब एक्टिव केस घट के 30,000 के आसपास ले जाए। इस पर भी आप सबको ध्यान देना पड़ेगा।
अप्रैल के महीना में पॉजिटिविटी रेट मध्य प्रदेश का 25% हो गया था, अब घट के ये 2% तक आ गया है। और एक और खुशी की बात है, जो संक्रमित भाई बहन उनके स्वस्थ होने की दर जो 80% के आसपास थी, आज बढ़ के 95% हो गई है। 100 में से 95 ठीक हो रहा है और ये संख्या बढ़ाते जाएंगे हम, ये संख्या स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ती जाएगी। कल आगर मालवा में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया था, 0। आज डिंडोरी में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। टेस्ट नहीं घटे, ले पॉजिटिविटी घट गई। केवल 3 जिले अब ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिनकी पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा है, जहां विशेष सतर्कता की अभी भी आवश्यकता है। इंदौर, भोपाल और सागर। मुरैना एक ऐसा जिला है जहां 2-3 दिन से लगातार केस बढ़े हैं, 75 के आसपास उनकी संख्या कल आई। वो मेरे लिए चिंता का विषय है। कल मैंने वहां की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा की थी और मुझे विश्वास है कि वो पूरी सजगता बरतेंगे। लेकिन बाकी जिले अद्भुत काम किया है। अब आज मैं देख रहा था, डिंडोरी में तो 0 है, इन बुरहानपुर में 1, खंडवा में 1, कटनी में 1, आगरमालवा में 1, टीकमगढ़ में 2, सिंगरौली में 2, हरदा में 3, अलीराजपुर में 3, मंडला, झाबुआ, दतिया 4-4, अशोकनगर में 4। कई जिले ऐसे, विदिशा, छतरपुर, पन्ना, शहडोल, बड़वानी, देवास, सतना, उमरिया, छिंदवाड़ा, भिंड, शाजापुर, 10 से नीचे पॉजिटिव केस है। मतलब जो टारगेट हमने तय किया था 31 तारीख तक 0 तक ले जाने का, उसको प्राप्त करने में इन्हें सफलता प्राप्त कर ली है। बुरहानपुर, खंडवा थोड़ा थोड़ा अनलॉक किया हमने कहा प्रयोग करके देखे। उनने बहुत सफलता के साथ, सफलता पूर्वक थोड़ी चीजें खुली भी और पॉजिटिव केस बढ़ने नहीं दिए। इनमें डिंडोरी, आगरमालवा, कटनी शामिल ही है। लेकिन खंडवा, बुरहानपुर का मैंने नाम लिया, कई दिनों से वहीं स्थिति है, जैसे स्थायित्व प्राप्त कर लिया। लेकिन आज हमारे प्रदेश के 18 जिलों में पॉजिटिविटी 1% से कम हो गई। मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं ये कह सकता हूं कि संक्रमण अभी हमारे काबू में है, लेकिन बिना समाज के साथ लिए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी। और इसलिए हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पहली लहर में बनाया था जिले का, इस बार गांव तक का बना दिया। और गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को, वार्ड के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उनने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और उन्होंने तय किया कि हमारे यहां कौन सी चीज खुलेगी, कौन सी चीज नहीं खुलेगी। गांव के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना कर्फ्यू लगाया। कौन बाहर जाएगा, कौन सामान लाएगा, उपार्जन कैसे चलेगा। किल कोरोना अभियान, घर घर जाके सर्दी, जुकाम, बुखार से पीड़ितों को ढूंढवाया, उनके टेस्ट करवाए, होम आइसोलेशन की व्यवस्था देखी, राशन के वितरण का काम देखा। संक्षेप में कहूं तो सारी जवाबदारी उनने अपने कंधों पर उठा ली। ये सही लोकतंत्र है मित्रों। केवल शिवराज सिंह चौहान काम नहीं करेगा,
गांव का हर नागरिक काम में जुटेगा। जन आंदोलन हमने बनाया कोरोना की लड़ाई को, और आगे भी कोरोना की लड़ाई जन आंदोलन ही रहेगी। ये केवल सरकार की, केवल मंत्रियों की, केवल विधायक सांसद की, केवल कलेक्टर एसपी की लड़ाई नहीं है। और अब तो मैं उत्साहित हूं, कई तरह की और जवाबदारियां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सौंपेंगे। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं एक बार सबको बधाई देता हूं। कल एनडीए की सरकार के 7 साल पूरे हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूरे हो रहे हैं। कल उस अवसर पर आप सबको ध्यान होगा, हमने बच्चों के कल्याण के लिए, वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे, या तो एक पहले से नहीं था, एक की बाद में मृत्यु हो गई, जो अनाथ हो गए। और मैं अनाथ इसलिए नहीं कहूंगा कि अपने रहते कोई बच्चा अनाथ कैसे हो सकता है। हम लोग काय के लिए, हमारे रहते कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता, इसलिए उनके लिए योजना बनाई। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी पीएम केयर फंड से ऐसे बच्चों की परवरिश और बाकी चीजों के लिए एक और स्कीम लॉन्च की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश की योजना, तो कल मध्य प्रदेश की योजना हम कल लागू करेंगे, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये सरकार के 7 साल पूरे होने पर, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के 7 साल पूरे होने के अवसर पर कल इन बच्चों के खाते में पैसा डाला जाएगा। जितने नाम कंप्लीट है, जिले के कलेक्टर्स बैठे, पोर्टल पर अपलोड हो गए, कल उन बच्चों के खाते में पैसा जाएगा। जहां फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हुई, पूरी कर लें। सब बच्चों को हमको कवर करना है, औपचारिकता पूरी कर लें। निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था, ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी हमारा संकल्प है। और इसलिए उनकी शिक्षा निःशुल्क होगी। 24 साल की उम्र तक वह हमारे बच्चे उपयुक्त विद्यालयों में ना ठीक शिक्षा मिले। और कलेक्टर ये भी ध्यान रखेंगे कि जो छोटे बच्चे, अभी उनकी बात नहीं करता, लेकिन कई ऐसे बच्चे जिनकी उम्र बड़ी है, वो भले कॉलेज में पढ़ने वाले, कॉलेज के बच्चे भी हो सकते हैं, वो स्कूल के हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों को तो अभिभावक की जरूरत पड़ेगी। उन बच्चों को अगर हॉस्टल में एडमिशन दिलाना होगा तो हम विशेष रूप से उनको हॉस्टल में प्रवेश दिलवाएंगे। वो छात्रावासों में रह के पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा तो वो भी चिंता कर ले कि जिसको संभालने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं बचा, तो ऐसे बच्चों को हम बाल गृह या बाकी रहने की व्यवस्था का उपयुक्त प्रबंध करेंगे। अगर उनका है कोई चाचा, मामा, बुआ, फूफा, कोई भी जो ढंग से संभाल सके छोटे बच्चे, उनके पास रहेंगे। हम आश्वस्त हो जाएं कि वो बच्चे की देखभाल करेंगे। स्नेह और प्यार करने वाले लोग चाहिए, नहीं तो हर महीना पैसा और राशन के चक्कर में कोई ऐसे के हाथ नहीं चले जाए कि जो उनकी ठीक ठाक देखभाल ना करें। नहीं तो हम फिर अपनी व्यवस्था में बच्चों को रखेंगे, उनका इंतजाम करेंगे। अगर कोई बिटिया ऐसी होगी कि जिसकी शादी नहीं हो पाई, मैं एक परिवार को जानता हूं, बेटी की सगाई हो गई और पिता चल बसे। ऐसी परिस्थितियों में
बेटी की शादी हम करेंगे पूरे स्नेह के और सम्मान के साथ करेंगे। तो ये बात केवल छोटे बच्चों की नहीं, आप समझ लेना, ये बात बड़े बच्चों की भी है, जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, छोटे की, बेटा बेटी। मेरा भाव आप समझ गए होंगे। जिन बच्चों को लैपटॉप की जरूरत है उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा, वो योजना में मैं जोड़ दूंगा। शादी, लैपटॉप, अवयस्क बच्चों की देखभाल, सब सम्मिलित रहेगा। उन बच्चों की पूरी जवाबदारी हमारी है, समाज की है। तो उस जिम्मेदारी को मैं मानता हूं कि कल सब बच्चों का जो प्रक्रिया वो पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन कल मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों को इस योजना का लाभ दे दूं। कल का दिन शुभ दिन है, कल ही मैं डालना चाहता हूं। कलेक्टर्स उसकी तैयारी कर लेंगे। मित्रों, आप सबसे मेरा निवेदन है, अब इस संक्रमण को नियंत्रित किया है, संकट समाप्त नहीं हुआ है, और इसलिए हमको अत्यंत सावधान रहना होगा। घटते घटते ये कोरोना बढ़ जाता है, बड़ी बहरूपिया बीमारी है ये। इसलिए जहां जरा भी असावधानी रही है, कब बढ़ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। और सावधान जिले के प्रशासन प्रभारी मंत्री से लेकर गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तक को रहना है। पहले भी आपने फैसला किया कोरोना कर्फ्यू लगाने का, आपने संकल्प किया मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त गांव वार्ड। आगे भी आप ही फैसला करेंगे। अब हमको धीरे धीरे सारी सावधानी रखते हुए, ताकि तीसरी लहर ना आए। और तीसरी लहर कैसे नहीं आएगी ये मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, हम खूब टेस्ट करेंगे, कोई जिला टेस्ट में कोई कमी ना करे। बिल्कुल टेस्ट कम नहीं करना है, जिले के हर इलाके में करना है, ताकि संक्रमित कहीं हो तो तुरंत पकड़ ले। हम खूब टेस्ट करेंगे, कोई पॉजिटिव आया तो केवल होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे उसको, घर में जगह नहीं तो घर में मत रखना भैया, नहीं तो सबको संक्रमित कर देगा। फिर उसको कोविड केयर सेंटर में रखना, और उनसे संपर्कित जितने हैं सबकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, परिवार के लोग या बाकी जिनसे मिला हो, ताकि और किसी को भी कोरोना का संक्रमण फैला तो तुरंत हम पहचान लें और वो स्प्रेडर की तरह ना घूमे, क्योंकि कई में तो लक्षण 2-4 दिन आते ही नहीं, तब तक वो कई में फैला देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग। तीसरी चीज, किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। घर घर दस्तक देके सर्दी जुकाम बुखार वालों को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ ढूंढते रहेंगे, कोई मिला तो तुरंत दवाई देंगे और सैंपल लेंगे। ये सावधानी अगर हमने रखी तो जहां संक्रमण तत्काल पकड़ लो, बढ़ने मत दो, इलाज कर दो, कहां कहां फैल सकता है उनको चिन्हित करके उनका इलाज कर दो और उनको आइसोलेशन में ले जाओ। मेरा दावा है हम तीसरी लहर रोक सकते हैं, और हम रोकेंगे तीसरी लहर, भरपूर प्रयास करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमको अब अनलॉक की दिशा में जाना है, मतलब कोरोना कर्फ्यू को धीरे धीरे हटाना है। ये कौन हटाएगा? आप हटाओगे। कैसे हटाएंगे आप तय करोगे।
जिले में क्या करना है, जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा। अभी हम यहां से गाइडलाइन भेज रहे हैं, वो गाइडलाइन आपके पास पहुंचेगी। वो गाइडलाइन आपकी मार्गदर्शिका के रूप में काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला आप करोगे वहां की परिस्थिति को देख के। जैसे मैंने नाम लिया 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को ध्यान में रखते हुए फैसला करना पड़ेगा कि हम क्या खोलें क्या ना खोलें। जैसे मुरैना में केस बढ़े तो मुझे पता चला वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने तय कर लिया कि अभी हम 1 तारीख से मुरैना को कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं देंगे। वहां की परिस्थिति है, उनको करना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। तो ऐसे अलग अलग जिले की परिस्थिति के हिसाब से देखो, कुछ चीजें तो तय है जो नहीं खुलेगी, वो आप सब सहमत होंगे, वो खतरा हम नहीं ले सकते। राजनीतिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सामाजिक धार्मिक गतिविधियां, आयोजन, मेला, उत्सव, खेल, मनोरंजन, अभी इसकी इजाजत ये समय हमें नहीं देता। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, और विवाह के लिए भी आप तय करना। विवाह जून में होंगे, मैंने मई में वादा किया था, लेकिन विवाह होंगे केवल अत्यंत सीमित संख्या में। आप तय करेंगे 10 इधर के 10 उधर के। हम ज्यादा संख्या का खतरा मोल नहीं ले सकते। अंतिम संस्कार की संख्या तय करना है। यह समय ऐसा है कि ज्यादा लोग ना जाएं, 10 लोगों में हो सकता है। मृत्यु भोज में से भी सामाजिक बुराई है, करना तो 10 लोगों में करेंगे। कई ऐसी चीजें हैं कि जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। एक मंत्री समूह ने सुझाव दिया था रूल ऑफ 6, मतलब 6 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सीमित संख्या रहेगी। और प्रतिबंध से मुक्त भी कई गतिविधियां हैं। आपके पास गाइडलाइन भेजी जा रही है। उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगों का कच्चा माल, तैयार माल, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, ये तो सब खुले ही हैं। राशन की दुकान, किराना दुकान, फल सब्जी, डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार, आप लोग तय करिए। गाइडलाइन भेज रहा हूं मैं विस्तार से इस पर नहीं बोलूंगा। ये गाइडलाइन आपके पास आ रही है। उसके हिसाब से, जिले की परिस्थिति के हिसाब से जिला तय करेगा कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी और हम आर्थिक गतिविधियां चालू करेंगे। लेकिन 5% से ज्यादा जहां पॉजिटिविटी है वहां के नियम अलग हैं। जहां 5% से कम है वहां के नियम अलग है। गांव में ब्रॉडली, मोटे तौर पर कोरोना मुक्त गांव ग्रीन जोन, इक्का दुक्का केस येलो जोन, और ज्यादा केस है 5 या उससे ज्यादा तो रेड जोन। रेड जोन में कुछ नहीं होगा, वो बंद ही रखना पड़ेगा। रेड जोन में अगर बाढ़ आता तो वो बंद ही रखना पड़ेगा। लेकिन ग्रीन में सारी गतिविधियां चालू करेंगे आप लोग, वो आप तय करें। मैंने केवल इतना बताया कि हमको भेद करना है, जो मुक्त है वहां और जहां संक्रमण है वहां। विद इन डिस्ट्रिक्ट भी है भेद, विद इन वार्ड भी, वार्डों के अंदर भी होगा और गांव के अंदर भी ये भेद करना पड़ेगा हम। तो वो सब जिला तय करेंगे, ब्लॉक तय करेंगे, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ब्लॉक में, और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की जो कमेटी है वो गांव में तय करेगी। और इसलिए जरूरी है कि हम
कल सारे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर और जिले का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, आपकी जवाबदारी है कल 30 मई को पूरे प्रदेश में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले के लिए, चाहे तो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी आज भी बैठ सकती, नहीं तो कल बैठे, लेकिन कल ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ग्राम पंचायत क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, नगर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट समिति, इनकी बैठक कल होगी। समय कौन सा है तय करें, गांव में बैठे भाई बहन, वार्ड में बैठे मेरे साथी, सुपरविजन कलेक्टर करेंगे। हर एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी और वो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गांव, वार्ड, ब्लॉक, शहर वो कैसे खुलेगा ये तय करेगी। उनके कंधों पे जवाबदारी, उनको परिस्थिति संभालना है, सरकार पूरा साथ देगी। उनका फैसला मतलब सरकार उस फैसले के पीछे खड़ी रहेगी लागू करने के लिए। तो कल सारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो जाए संपन्न, और ये इसलिए जरूरी है कि वो कल ही घोषित कर दे कि हमारे यहां ये खुला रहेगा, ताकि परसों के दिन उसका ठीक से प्रचार हो जाए 31 तारीख को, और 1 तारीख से सवेरे से वो व्यवस्थाएं बन जाए। एक चीज पक्की है, बाकी अपने जिले के हिसाब से तय करना, और वो ये है कि सैटरडे को, शनिवार को रात के 10 बजे से लेके सोमवार के सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू सब जगह लागू रहेगा। वो तो मिनिमम रखना ही है हमको, बाकी आप अपने हिसाब से फैसला करिएगा, लेकिन उतना हम रखेंगे। तो ये सब बैठकें हो जाए और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी फैसला कर ले और जनता को अवगत कराए, और इसके साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, मतलब बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घरों से नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, और निकलेंगे तो दूरी बना के रहेंगे, 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। नियम सारे आप बनाएंगे, लेकिन दुकानदार को दुकान खोलनी है तो नियमों का पालन करके खोलना पड़ेगा। अगर वो मास्क नहीं लगाता, वो दूरी मेंटेन नहीं करता, तो ऐसे में दुकानें सील भी कर दी जा सकेंगी। अगर व्यवस्थाओं का पालन करते हुए व्यापार करना पड़ेगा, और खरीदी भी उस व्यवस्थाओं का पालन करते हुए करनी पड़ेगी, और नहीं तो फटाफट फैलने में देर नहीं लगेगी। तो वो सारे मापदंड भी आप बनाए कि दुकानदार को क्या करना चाहिए, ग्राहक को क्या करना चाहिए, सब्जी के ठेले वाले को क्या करना चाहिए, सब्जी मंडी अगर खुलेंगी तो खुले में कैसे बिना भीड़ के चले, ये कई तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। तो आप वहां बैठ के बनाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जिम्मेदारी से हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी काम करेगी। हम कोरोना की तीसरी लहर पे काबू पा लेंगे। तब तक तैयारी हम हर एक करेंगे, उसके बारे में आज मुझे नहीं बताना क्या क्या करना है, मंत्री समूह ने वो भी तय किया है। लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वो अलग अभियान हम चलाएंगे। टीका के बारे में अगर कोई भ्रम है तो उनको हमें दूर करना पड़ेगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कल करके आप अपने गांव को, शहर को, वार्ड को, जिले को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करना है वो विचार करके आप फैसला करें। मैंने जैसे कहा कि एक मोटी गाइडलाइन आपको भेजी जाएगी, अंतिम फैसला आपको करना है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश के ये मॉडल ऐसा होगा जो महामारी के संक्रमण में
संक्रमण को रोकने में, जन भागीदारी से रोकने में एक नई दिशा दे देगा। अब इसकी चर्चा भी होने लगी। आप सबके सहयोग से हमने संक्रमण रोका है, हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। अब आर्थिक गतिविधियां भी चलेगी और कोरोना का वायरस रहेगा तो संक्रमण को भी रोकते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों चीजें, संक्रमण बढ़ने नहीं देंगे, खत्म करेंगे, और आर्थिक गतिविधियां ऐसे चालू करेंगे कि जिससे संक्रमण ना फैले। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब ने जिस शिद्दत से काम किया है, मैं आज दिल से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कह रहा हूं, ये अद्भुत प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ कि एक टेबल पे बैठ के हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे विधायक, हमारे सांसद जी, हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, अब जिस शिद्दत से बीजेपी के लोगों ने काम किया है, सेवा का अद्भुत है। कई समाजसेवी संगठनों ने किया है, अनेकों कांग्रेस के मित्र भी आगे आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अद्भुत ढंग से हमने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलके ही आर्थिक गतिविधियां भी चालू करेंगे और कोरोना के संक्रमण को रोक के एक नया इतिहास रचेंगे, जन भागीदारी से मुकाबला महामारी का। और भविष्य में जिसके उदाहरण शायद दिए जाएं आप सबके कारण। एक बार फिर मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन फिर कहता हूं सावधान रहना है, अपने जिले को बचाना है हमें, और वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।